आइए जी, चलिए। तो अरे तुम लोगों ने देखा, बात बात में हम काफी आगे बढ़ गए और हमारा कितना पार्ट कंप्लीट हो गया देखो तो। मुझे लग रहा है, देखो ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। बस अब 6 डॉक्ट्रिन्स और 8 मोड ऑफ ट्रांसफर, और मैं तुरंत कर लूंगा। चलिए, अब डॉक्ट्रिन में एक काम करता हूं। मुझे बहुत बच्चे को देख के लग रहा है मुंह सूख रहा है, लग रहा है नहीं खाएंगे तो आज ही की कोई वाइंडिंग अप में ना चले जाएं। मैं 6 डॉक्ट्रिन पढ़ा के फिर ब्रेक दे दूँ। क्या था ये? हाँ, 6 नहीं, डॉक्ट्रिन में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। एक डॉक्ट्रिन में 15 मिनट। अच्छा, 10 मिनट, 10 मिनट। चलिए जी। अरे क्यों, तुम लोग मुझे वैलेंटाइन डे का गिफ्ट नहीं दे सकते हो? तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें 6 डॉक्ट्रिन दूंगा। तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें क्या दूंगा? 6 डॉक्ट्रिन। ये बच्ची बहुत गुस्से में, क्या हो गया इसको? ये बच्ची जो बैठी हुई बीच में, ये काफी गुस्से में है। कुछ कोई अनबॉर्न पर्सन को ट्रांसफर कर दिया, दिक्कत हो रहा है। अच्छा, 6 डॉक्ट्रिन पढ़ेंगे, ठीक है? नहीं नहीं, 6 टाइम नहीं लगेगा, मुझे मालूम है ना। ठीक है, आइए। हाँ जी, एकदम शांत हो जाओ। चलो हेडिंग बोलो जल्दी से। हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? सर, डॉक्ट्रिन्स पढ़ने जा रहे हैं। डॉक्ट्रिन मतलब डॉक्टर की बीवी डॉक्टरनी। अपने यहाँ गजब गजब गेम है। डॉक्टर की बीवी डॉक्टरनी कहाँ से हो गई भाई? डॉक्टर MBBS है तो डॉक्टरनी कैसे हो गई? सबसे पहले डॉक्टरनी नहीं है, डॉक्ट्राइन या डॉक्ट्रीन। क्या बोलते हो तुम लोग? तुम लोग डॉक्ट्राइन बोलते हो, डॉक्ट्रीन बोलते हो, क्या बोलते हो? अच्छा, कितने बच्चे डॉक्ट्रीन बोलते हैं और कितने बच्चे डॉक्ट्राइन बोलते हैं और डॉक्टरनी? चले, सुनिए जी, जो बोलना है आप बोलिए। डॉक्ट्रिन मीन्स लिखो प्रिंसिपल्स, सिद्धांत लिखिए। प्रिंसिपल्स, सिद्धांत लिखो। लिख दिया। किसी का नाम भी सिद्धांत हो सकता है। अच्छा, किसी का नाम सिद्धांत हो? क्या डॉक्ट्रिन, क्या हालचाल है? नहीं, अगर किसी का नाम सिद्धांत हुआ तो है कोई क्लास में क्या सिद्धांत? नहीं है। चलो, हाँ जी, शुरू करते हैं। पहला डॉक्ट्रिन। अच्छा, 6 डॉक्ट्रिन का नाम बोलो स्पीड में, चलो। डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। अगला 6 डॉक्ट्रिन का नाम बोलो, जल्दी जल्दी। तुरंत कंप्लीट कर दूंगा, चिंता मत करो। चलो, सबसे पहला कौन? डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। सुनिए सुनिए, इलेक्शन का मतलब क्या होता है? सर, चुनाव। चुनाव का मतलब जरूरी है पॉलिटिकल पार्टी वाला चुनाव, या हम भी बहुत बार चुनाव करते हैं? हम भी करते हैं। चुनाव मीन्स चॉइस, लिखो। चॉइस, चूज, लिखा? चॉइस, चूज, ये सब लिखो, लिखा? अच्छा, चूज करने का या चॉइस करने का हमें कब सिचुएशन आता है? सिचुएशन तब आता है जब हमारे पास ऑप्शन बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमें पता है कि सारे ऑप्शन हमें मिलने वाले नहीं है, तब हमें चूज करना होता है। तुम देखो, इलेक्शन का डेफिनेशन ये जो मैंने बोला, द चूजिंग बिटवीन 2 और मोर राइट्स या 2 राइट्स वेयर देयर इज ए क्लियर इंटेंशन दैट बोथ वर नॉट इंटेंडेड टू बी एंजॉयड। नहीं समझ में आया? मतलब पक्का है कि दोनों नहीं मिलने वाला, तब हमें चूज कर। अच्छा, दोनों मिलने वाला तो भारत में तो चलता है, अताने तो भाई। लेकिन अगर मैं बोलूं दोनों नहीं मिलेगा तो यू हैव टू चूज, एंड दैट चूजिंग बिकम्स द इलेक्शन, है ना? तो चलो इधर देखो, सबसे पीछे एक बच्चा बैठा हुआ है, नयन। अब जरा ध्यान से सुनो। नयन को मैंने बोला कि नयन, पिज्जा खाओगे कि बर्गर? सुनिए, मैंने नयन को बोला कि पिज्जा खाओगे या बर्गर? बात समझ में आ रहा है? ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। तो ये बोला क्या, उधर से देखो, उसको देख के लग रहा है ये बोला दोनों खाऊंगा। तो मैंने बोला नहीं नहीं। फिर मैं तुरंत क्या बोलूंगा? अपना चूज, चॉइस की बात तब आएगी जब दोनों नहीं मिलना है। फिर मैंने उसको बोला दोनों तो नहीं मिलेगा, अब बोलो बर्गर। चलो ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, एकदम शांत रहिए, ध्यान से सुनते रहिएगा जो मैं बोल रहा हूँ। एक बार मुझे याद है, पता नहीं, एक बड़ा अच्छा गुप्ता सर, चल गुप्ता सर जो है, एक दिन ऑफिस में बहुत गजब बात बोलते हैं। ऑफिस में बैठे हुए थे वो, हम मुझे हंसी लगा देते हैं, और हम लोग कहे कि सर पिज़्ज़ा मंगवाऊँ कि बर्गर मंगवाऊँ कि लिट्टी मंगवाऊँ कि चोखा मंगवाऊँ, है ना? लिट्टी चोखा एक साथ होता है ना, तो यह मिलता है, लक्ष्मी नगर मिलता है। तो गुप्ता सर क्या बोले, जल्दी जल्दी में बोले कि सर वो बर्गर चोखा मंगवा ले। मैंने कहा एक एकदम पुराना जनरेशन और एक एकदम नया जनरेशन।
मतलब लिट्टी चोखा में चोखा हो गया वो पुराना जनरेशन, लिट्टी चोखा वाला, और बर्गर हो गया मैंने कहा ही अगर इनको चॉइस करने के लिए बोला जाए, ये दोनों में से एक निकाल लिए, लिट्टी चोखा में से चोखा, इधर में से बर्गर कभी कभी आदमी जल्दी में नहीं बोल जाता है, तो मुझे वो याद आ गया। तो सुनिए, याद रखना चॉइस की बात तब आएगी जब दोनों नहीं मिलने वाला, दोनों में से कोई एक मिलने वाला। अब सुनिए, अब लिट्टी लेंगे तो लिट्टी के साथ चोखा मिलेगा, लेकिन बर्गर लेंगे तो बर्गर के अंदर क्या होता है, वो क्या बोलते हैं, फीलिंग्स जो होती है बर्गर के बीच में, लिक्विड चीज होती है, लिक्विड चीज, मतलब तुम उसे कोल्ड ड्रिंक डाल के पीते हो तो क्या होता है उसके बीच में, बर्गर के बीच में क्या रहता है, आलू टिक्की और पत्ता उत्ता सब रहता है ना, घास फूस सब रहता है ना, कभी कभी पनीर वनीर भी रहता है, ऐसे ही। चलिए चीज विज, सुनिए, अगर अच्छा कोई आदमी ऐसा कह सकता है, सुनो पहले, कि नहीं बर्गर में से एक काम कीजिए टिक्की निकाल लीजिए और लिट्टी चोखा में से उधर से लिट्टी दे दीजिए, तो ये तो नहीं होगा ना। हाँ सुनिए, नहीं खा ही नहीं पाएगा, वो इंपॉर्टेंट नहीं, इंपॉर्टेंट है कि दोनों नहीं होगा। आप सोच लीजिए, दोनों के अपने अपने राइट्स हैं, दोनों की अपनी अपनी लाइबिलिटीज हैं। अब सुनिए, अगर आप लिट्टी लेंगे तो उसके साथ चोखा मिलेगा, और लेकिन अगर आप बर्गर लेंगे तो फिर बर्गर के साथ उसकी जो जो इसके अंदर बीच में रहता है, क्या बोलते हैं उसको, पेटीज, वो जो भी है वो मिलेगा। बात समझ में आ रहा है? तो आप लेकिन चाहेंगे इधर से भी एक ले लूं, इधर से भी एक ले लूं, तो सो होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों में से आप कुछ कुछ ले रहे हैं, तो चॉइस कहां हुआ? क्लियर है? यहां पे यही प्रिंसिपल है, यही डॉक्ट्रिन है। क्या डॉक्ट्रिन है? सो सुनो, अगर आप किसी ऑप्शन को चूज करते हो तो उस ऑप्शन के साथ राइट्स भी आएंगे और लाइबिलिटीज भी आएंगी। आप चाहोगे कि सिर्फ राइट्स आ जाएं और लाइबिलिटीज ना आए, तो सो होने वाला नहीं है ना। इसमें एक बड़ा अच्छा लाइन कहीं लिखा हुआ, नो वन कैन रेप्रोबेट एंड अप्रोबेट एट द सेम टाइम, कहीं लिखा हुआ है, टिक मारो जल्दी। नो वन में अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट, बॉक्स बनाओ। ये एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे, नो वन में अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम, एट द सेम टाइम भी लिख दो, एट द सेम टाइम कमेंट, ऐसे क्वेश्चन आएगा। क्या क्वेश्चन आता है? नो वन कैन अप्रोबेट एंड रिप्रोबेट एट द सेम टाइम कमेंट। एक और लाइन आता है, लिख लो, नो वन कैन ब्लो हॉट, नो वन कैन ब्लो, BLO ब्लो, हॉट HOT हॉट, नो वन कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड COLD कोल्ड एट द सेम टाइम। नो वन कैन ब्लो हॉट एंड कोल्ड एट द सेम टाइम। एक आदमी एक ही समय में गर्म और ठंडा दोनों हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। या तो वो गर्म होगा या वो ठंडा होगा। अब देखो, समझो इस बात को। अरे यार, इसका मतलब इलेक्शन ही है। या तो आप गर्म होंगे, गर्म होने का मतलब होता है कि गुस्से में, जैसे आज सुबह में मैं गुस्से में था, तो ये मैं गुस्से में था तो था, हाँ अब मैं ठीक हो गया हूं तो मैं कोल्ड हूं, नहीं समझे? लेकिन दोनों एक साथ कैसे होगा? ऐसे बोलेंगे, जैसे गुस्से में आप लोग देश को बर्बाद करें, हैं कर लो, इसको तो पागल ही बोलेगा ना आदमी। स्प्लिट, यस, इसको क्या बोलेंगे? स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। लेकिन एक नॉर्मल आदमी जो नॉर्मल है, या तो वो हॉट है या कोल्ड है, तो आप दोनों नहीं हो सकते। इन टोटल मैं ये समझाना चाह रहा हूं। आपको तो थोड़ा कोल्ड भी हो जाए, थोड़ा हॉट भी हो जाए, तो सो होने वाला नहीं। अब आइए एक एग्जाम्पल दूंगा, तुम जल्दी से इस एग्जाम्पल को समझ लेना। आइए इधर देखो, हाँ जी। पर याद रखना, ये वाली कहानी तब होगी जब सेम डीड हो। सेम डीड का मतलब देखो, अभी मैंने उससे पूछा था, नैन से पूछा था कि तुम्हें पिज्जा चाहिए या बर्गर, मैंने एक सांस में बोला। अच्छा, आज मैं बोलूं पिज्जा लोगे तो बोलेगा हाँ, कल बोलूंगा बर्गर लोगे तो उसमें भी हाँ बोल देगा। अरे यार, तो वो कहां हुआ चूज? लेकिन एक सांस में बोलूं पिज्जा लोगे या बर्गर, तब जाके इस दोनों में क्या होगा? चॉइस। लेकिन आज बोलूंगा पिज्जा, कल बोलूंगा बर्गर, तो दोनों में हाँ बोल देगा और दोनों दिन खा लेगा। तो याद रखना, सेम डीड से होना चाहिए। इलेक्शन की बात कब अराइज होगी? जब डीड सेम हो। आओ इधर देखो, मैं ऑफर कर रहा हूं, इधर देखो, इधर देखिए। ए ने कहा कि मैं तुम्हें अपना पैडी फील्ड दूंगा। क्या दूंगा? पैडी। पैडी का हिंदी क्या होता है? धान। धान ही होता है शायद पैडी का मतलब। तो पैडी फील्ड मैं तुम्हें दूंगा, बशर्ते, एक ही डीड से बोल रहा है, बशर्ते कि तुमको अपना घर ट्रांसफर करना पड़ेगा सी को। अब देख लो भाई, दोनों बात है। अब यहां ऑप्शन क्या है, जल्दी बताइए आप। या तो आप पैडी फील्ड लीजिएगा तो घर भी देना पड़ेगा, और नहीं तो ना पैडी फील्ड लीजिए ना घर दीजिए। अजी दोनों कर सकता है कि एक काम करता हूं सर,
पैडी फील्ड ले लेता हूं, घर नहीं दूंगा। ये नहीं, ये नहीं, दोनों में दोनों चीजें हैं। या तो पैडी फील्ड लीजिए तो घर भी दीजिए, और नहीं तो एक काम करो, दूसरा ऑप्शन है कि ना तुम पैडी फील्ड लो और ना तुमको घर ट्रांसफर करना। दोनों एक साथ हो नहीं सकता। जैसे मैं बोलूं तुम सीएस कोर्स कर रहे हो और जिंदगी में मौज भी होगा, तो भाई जब तक तुम सीएस कोर्स कर रहे हो मौज तो नहीं होने वाला, क्योंकि बच्चा सीएस एकदम टफ कोर्स है भारत का। इस टफ कोर्स में तो जो बच्चा आएगा उसको 24 घंटे डिवोट करना पड़ेगा किस पर, सीएस पे। तो तुम कहोगे कि नहीं नहीं मैं सीएस कोर्स भी कर लूं और मौज भी कर लूं, तो सो होने वाला नहीं। या तो तुम मौज कर लो भरपूर, फिर सीएस नहीं होगा, या सीएस करोगे तो मौज नहीं मिलेगा। अब दोनों में से चूज कर लो, लाइफ में क्या चाहते हो। मौज चाहते हो तो मौज ही कर लो भरपूर, फिर सीएस नहीं मिलेगा। और सीएस करना चाहते हो तो सीएस कर लो, लेकिन अभी मौज नहीं मिलेगा, प्रेजेंटली मौज नहीं मिलेगा। तो देख लो भाई, इसी को बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन। बीच बीच वाला हर जगह चलता नहीं, एक्सट्रीम चीजों में बीच वाला नहीं चलता है। सीएस एक्सट्रीम कोर्स है, एक्सट्रीम टफ है, ये नॉर्मल टफ नहीं है, ये कोई है एक्सट्रीम टफ है। अब एक्सट्रीम टफ में तो एक्सट्रीम इलेक्शन होगा। इलेक्शन का मतलब या तो सीएस करो और मौज को भूल जाओ। अब कहोगे हम सीएस भी कर लें हम मौज भी कर लें, तो सो होने वाला नहीं है। तो एक काम कीजिए, या तो आप सीएस छोड़ दीजिए, 24 घंटे क्या करते रहिए, मौज। ऐसे यहाँ पे तुमको अगर पैडी फील्ड चाहिए तो घर देना पड़ेगा, नहीं तो एक काम करो, ना घर लो ना घर दो और ना पैडी फील्ड लो, दोनों एक साथ होने वाला नहीं। राइट एंड लायबिलिटीज गो हैंड बाय हैंड। तुम सिर्फ राइट्स चुनोगे किसी ऑप्शन से और लायबिलिटी नहीं चुनोगे तो सो होने वाला नहीं। याद रहेगा नहीं याद रहेगा पहले बताइए। भगवान ने बड़ा बैलेंस बनाया लाइफ में, समझे ना। चलिए देखो तो ऑप्शन क्या क्या है, इधर देखो इधर देखो। पहला ऑप्शन ये, दूसरा ऑप्शन ये, लिखो ऑप्शन 1, लिखो ऑप्शन 2। अब तुम देख लेना भाई कौन सा ऑप्शन तुम्हें पसंद है। पढ़ लिया, चलिए। अच्छा लेकिन एक बात मैं बार बार बोल रहा हूं, सेम डीड होगा तब, अगर सेम डीड नहीं है तो, जैसे एक डीड से आपको गिफ्ट दिया गया और दूसरे डीड से कहा गया कि तुम कुछ प्रॉपर्टी जो है वापस कर दो, तो ये चलेगा। मतलब हो सकता है वो पहला गिफ्ट ले ले, बाद में प्रॉपर्टी वापस करने से मना कर दे, क्योंकि डीड अलग अलग है। लेकिन एक ही डीड होता तो फिर उसको चूज करना पड़ता। अगर गिफ्ट लेगा तो उसको प्रॉपर्टी देना भी पड़ेगा, लेकिन या गिफ्ट ना गिफ्ट लेगा ना प्रॉपर्टी देगा। लेकिन यहाँ चूंकि सेम डीड नहीं है तो ये यहाँ चलेगा। आप गिफ्ट ले लीजिए, बाद में गिफ्ट देने से मतलब प्रॉपर्टी वापस देने से क्या कर दीजिए, मना कर दीजिए, क्योंकि यहाँ डीड अलग अलग है। चलिए यहाँ इसका भी एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एक आदमी अपना लैंड देता है बी को बाय और डॉक्यूमेंट, मतलब ये डॉक्यूमेंट नंबर 1 हो गया। फिर ए बाय अनदर डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट नंबर 2 हो गया, है ना। वो कह रहा है कि बी की प्रॉपर्टी किसको दे दी जाएगी, एग्जैक्टली सी को। तो यहाँ पर ये हो सकता है कि ए कहे, बी कहे कि मैं तुम्हारा लैंड तो ले लूंगा लेकिन अपना घर मैं सी को नहीं दूंगा। इसके लिए वो हाँ बोल सकता है, इसके लिए वो ना बोल सकता है, क्योंकि डीड अलग अलग है। लेकिन एक ही सांस में दोनों बात बोली जाती तो फिर वही वाला आएगा, पिछला एग्जाम्पल आ गया ना। या तो तुम लैंड लो तो घर भी दो, और ना तो तुम ना लैंड मत लो और घर भी मत दो। याद रहेगा। चलिए जी अगला बोलो जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी। अगला, ट्रांसफर बाय ऑस्टेंसिबल ओनर और डॉक्ट्रिन ऑफ होल्डिंग आउट। जोर से बोलो इस डॉक्ट्रिन का नाम, थोड़ा और जोर से बोलो यार। चलिए अब मैं बोलता हूं, सबसे पहले ऑस्टेंसिबल ओनर कौन होता है। याद रखना कहीं लिखा होगा ऑस्टेंसिबल ओनर, देखो तो कौन लिखा, कहां पे लिखा है ऑस्टेंसिबल ओनर कौन है। इज 1 कहीं लिखा है, देखो तो कहां है, पढ़ो यहां पढ़ो, ऐसे पढ़ो तो पढ़ो जल्दी से। पढ़ लिया। अब जरा सुनना अच्छे से जो मैं बोल रहा हूं, देखो इधर देखना। इसमें लिखा ना, एन ऑस्टेंसिबल ओनर इज वन हु हैज ऑल द इंडिसिया। इंडिसिया का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिसिया का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो। इंडिसिया का मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स लिखा, मिला इंडिसिया मिला, यहां पे इंडिसिया।
ऑफ ओनरशिप विदाउट बीइंग द रियल ओनर। इधर देखिए, एक एग्जांपल देता हूं, तुम लोग बताना कि क्या होगा। इधर देखो, ये फ्लोर मेरा पूरा ऑडिटोरियम, ये ऑडिटोरियम मेरा खुद का है, CS नितेश कुमार जायसवाल इनके ओनर है, ठीक है। यहां मैं बैठा हुआ हूं ना, ओनर बैठा हुआ है यहां पे। एकाएक कोई आदमी आता है इस ऑडिटोरियम में और वो कोमल को बोलता है कि ये ऑडिटोरियम आपका है क्या, और कोमल बोलती है हाँ। समझ में आ गया? मैं यहां बैठा हूं, देख रहा हूं, ये होते हुए देख रहा हूं, और मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, तो इसका मतलब मैंने उसको डीम्ड कंसेंट दिया हुआ है, इंप्लाइड कंसेंट। उसमें कहीं वर्ड था इंप्लाइड और एक्सप्रेस, ऐसे करके कुछ। तुम देखना नीचे 3 कंडीशन में कहीं होगा इंप्लाइड और एक्सप्रेस, ऐसे है ना लिखा हुआ, मिला? तो एक बात बताइए, तुम कंडीशन चेक करते रहना बस, ठीक है। तो एक बात बताओ, रियल ओनर मैं हुआ, पर कोमल क्या बन गई? ऑस्टेंसिबल ओनर बन गई। क्योंकि ऑस्टेंसिबल ओनर वो है जो सच में ओनर नहीं है, अभी तुम पढ़े उसका डेफिनेशन, हु इज नॉट अ रियल ओनर, बट लेकिन ओनर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ओनर वाले कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं? या तो एक्सप्रेस या इंप्लाइड। मैंने एग्जांपल अभी किसका लिया? इंप्लाइड का। कैसे इंप्लाइड का एग्जांपल लिया? मैं सामने बैठा हुआ हूं और वो बोल रही है दूसरे को कि हाँ मैं ही ओनर हूं, और सुनो बोल ही नहीं रही है, सामने वाला बोलो भाई मैं आपका प्रॉपर्टी खरीदना चाहता हूं, तो कोमल बोल रही है लाओ पैसा लाओ, मतलब पैसा भी ले रही है मेरे सामने। अब बताओ, पैसा भी ले रही है और मेरे मालूम चला मेरे एग्जैक्टली ऑफिस से प्रॉपर्टी का पेपर लाके भी उसको दे रही है। अब मैं सामने बैठा हुआ हूं, देख रहा हूं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं। इसका सीधा सा मतलब है कि मैंने उसको इंप्लाइड कंसेंट दिया हुआ। नहीं समझ में आया? आया ऐसे। अब मैं एक्सप्रेस में आता हूं। जैसे वो आया अंदर और बोला कि ये ऑडिटोरियम CS नितेश कुमार जायसवाल का है, तो कोमल बोली कि हाँ हाँ उनका है, और तो मैम आप तो नहीं लग रही है CS नितेश कुमार जायसवाल, वो तो लड़का लग रहा है। तो कहा यहाँ बैठे में, मेरी तरफ इशारा कर दी। तो मैंने इधर से बोला हाँ मेरा ही है। फिर वो बोला कि सर ये खरीदना होना चाहिए, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे कोर्स कंप्लीट कराना होता है, आप कोमल से बात कर लीजिए। ये क्या हो गया? एक्सप्रेस। नहीं समझ में आया? अब जब मैंने खुद ही मुंह खोल के बोल दिया कि कोमल से बात कर लीजिए, तो एक्सप्रेस कंसेंट दे दिया ना। अब मैं तुमसे आगे क्वेश्चन पूछता हूं कि अब अगर ऑस्टेंसिबल ओनर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करेगा तो क्या वो वैलिड होगा? जल्दी बताओ। अब ऑस्टेंसिबल ओनर बना है, वो तो रियल ओनर के कंसेंट से बना है, चाहे वो इंप्लाइड कंसेंट हो या रियल कंसेंट हो, तो भाई वो तो वैलिड ही होगा ना, है ना? तो हाँ, लेकिन जानना वैलिड तब होगा जब तुम लोग भी कोपरा पढ़ के बैठे हुए हो। इस लॉ कानून में उसी को बेनिफिट मिलता है जो पैसा खर्च किया हुआ हो, कंसीडरेशन आ रहा होगा कहीं पर। नहीं दिखा इन लोग को, लिखा है। तो जो ट्रांसफरी है वो मुफ्त में खरीदा है कि पैसा देके खरीदा है? और गुड फेथ भी कहीं होगा, है ना? गुड फेथ। तीनों कंडीशन समझ में आ गया? अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाइड है, बोलो कौन कौन सा कंडीशन? कि सर पहला, बेचने वाला कौन होना चाहिए सर? ऑस्टेंसिबल ओनर, कंसेंट से। कंसेंट क्या हो सकता है? एक्सप्रेस भी और इंप्लाइड भी। इसका अच्छा नहीं, बिना कंसेंट का कर रही है तो? जैसे मैं होली में घर गया हुआ हूं, अब पीछे से आया मेरा भाई ऑडिटोरियम बेच दी, तब तब तो मैं हल्ला मचाऊंगा आके कि तुम कोमल से कैसे खरीद लिए? भाई मैं ओनर हूं, मेरे से बात करना चाहिए था ना। तो बोले सर कोमल तो बोल रही थी कि आपने उसको बताया। मैंने कहा कोमल को बोलो प्रूफ करने के लिए मैंने उसको कब बताया। तो ना इंप्लाइड कंसेंट वो प्रूफ कर पाएगी ना एक्सप्रेस। तो पहले ऑस्टेंसिबल ओनर उस सही ढंग से होनी चाहिए। दूसरा नंबर बोलो, ट्रांसफर जो हुआ है मतलब सामने वाला जो है बायर, वो मुफ्त में नहीं खरीदा, पैसा देके खरीदा है। और तीसरा बोलो, बेचारा ट्रांसफर ही गुड फेथ में था, मतलब उसने रीजनेबल केयर लिया था एसेटेन करने का कि वो ऑस्टेंसिबल ओनर है या नहीं। जैसे हो सकता है, जैसे कोमल बोले हाँ मैं ही ओनर हूँ, मैं ही ओनर हूँ, तो उसने मुझे फोन भी किया था एक बार, हेलो CN सर बोल रहे हैं? मैंने कहा यस सर, ये कोमल उमल बोल रही है वही ओनर है, ऐसा वैसा कुछ बोल रही है, बोलती है आप ज़्यादातर बाहर ही रहते हैं तो प्रॉपर्टी में वही डील करती है आपके, क्या ये बात है क्या? मतलब हाँ ये बात। तो इसका मतलब उस बेचारे ने काफ़ी कोशिश किया था ये बात जानने का कि सच में कोमल एंटाइटल्ड भी है या नहीं। तो क्या बेचारा गुड फेथ में चल रहा है वो? तो गुड फेथ में चल रहा है तो याद रखना उसका जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर इसमें से एक भी एलिमेंट एब्सेंट हो गया तो, मतलब कंडीशन एब्सेंट मतलब हो गया तो फिर ट्रांसफरी को कोई भी फायदा मिलेगा नहीं। ट्रांसफरी अगर चाहता है कि उसको फायदा मिले तो ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाइड होने चाहिए। तीनों कंडीशन बोलो, वो ऑस्टेंसिबल ओनर होना चाहिए, ट्रांसफरर
ट्रांसफरी ने पैसा देके खरीदा हो और गुड फेथ में खरीदा हो, याद रहेगा। तो उस केस में ऑस्टेंसिबल ओनर ने जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया वो एज गुड एज माना जाएगा जैसे ओनर ने ही प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया। आगे बढ़े। हाँ, बहुत बार देखो ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स भी दुनिया में होते हैं, नहीं होते हैं। देखो इम्प्लाइड में तो नहीं हो पाएगा, लेकिन एक्सप्रेस में तो हो जाएगा। मैंने पावर ऑफ अटर्नी दिया हुआ है तो नहीं हो पाएगा। तुम लोग रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़े थे मॉडल फर्स्ट में, तुमको याद होगा एजेंट के थ्रू भी रजिस्ट्री करा सकते हैं। तो एक्सप्रेस में तो काम बन जाएगा ना, इम्प्लाइड में थोड़ा मुश्किल है। इम्प्लाइड में बहुत खींचोगे तो ओरल कॉन्ट्रैक्ट होगा, लेकिन राइटिंग में तो नहीं होगा, है ना। आगे बढ़े, हेडिंग बोलो। डॉक्ट्रीन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। बचपन में तुम लोगों को पढ़ाया था स्टॉपल का मतलब। अरे वाह क्या बात है, याद है तुम लोग को। लिखो स्टॉपल का मतलब टू बी स्टॉप्ड। टू बी स्टॉप्ड, टू बी स्टॉप्ड का मतलब रोका जाएगा। टू बी स्टॉप्ड का मतलब रोका जाएगा। मुझे लगता है कल ही पढ़ा रहा था मैं, कहाँ मॉडल फर्स्ट में पढ़ा रहा था। मैं इतना पढ़ा तो मैं भूल ही जाता हूँ। आज प्रोफेशनल में पढ़ाता हूँ, एग्जीक्यूटिव फर्स्ट में पढ़ाता हूँ, सेकंड में पढ़ाता हूँ, बस CSEE में नहीं पढ़ाता हूँ। अन्ना मैं ज़िंदगी में पढ़ाऊँगा, वो कोई स्टेज ही नहीं है। वो वहाँ का बच्चा सब अजीब है, एकदम पूरा का पूरा एलियन लगता है मुझे। CSEE बच्चे सब को देखो, कभी कोई टेंशन नजर आया उन लोग के मुंह पे? कहीं भी आ रहा है बैग लेके आ रहा है, टीचर आया नहीं आया, एकदम पैर फैला के बैठा हुआ आराम से, गजब करता है। एग्जीक्यूटिव का बच्चा सब थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, लगता है कि हाँ भाई अभी सब मर्द औरत हो गया। चलिए हो गया। चलो जी, डॉक्ट्रिन ऑफ फीडिंग द ग्रांट बाय स्टॉपल। स्टॉपल मीन्स टू बी स्टॉप्ड। चलो भाई एक काम करो, सारे कंडीशन स्पीड में पढ़ जाओ, एक कहानी बनाऊंगा अभी, बस इसी में जो टाइम लगेगा, आगे का तो सब छोटा छोटा है। तुम लोग पढ़ रही हो या उसको देख के बोल रही हो कि तुम क्यों हो? पढ़ रही हो ना। कितने कंडीशन है? 1 2 3 4 5 6। पढ़ लिया? चलो 6 कंडीशन है बस। कंडीशन ये है एक सातवां, कि अगर तुमने पिछले बैच में नहीं पढ़ा हुआ है तो कोई बच्चा अगर इसको बता दे तो मैं उसको गिफ्ट देना चाहूंगा, बैगन टांग दे गिफ्ट। अच्छा अब पढ़ रहा है सब, लालच लप लप। पिछले बैच वाला नहीं होना चाहिए, गूगल ड्राइव पे भी देखा हुआ नहीं होना चाहिए। चलो हो गया, समझ गया नहीं हो पाएगा तुम लोग से। चलो इधर देखो, अब मैं कहानी बोलता जाऊंगा, तुम उसे कंडीशन मैच करते जाओ, ठीक है? कंडीशन मैच करना। चलो इधर देखो, इधर देखना एक अच्छी बात, इधर देखिए। मान लीजिए 2012 चल रहा है, ठीक? ये प्रॉपर्टी है मिस्टर एक्स की। ये प्रॉपर्टी किसकी है? मिस्टर एक्स की। लेकिन मिस्टर एफ फ्रॉडुलेंट, मिस्टर एफ फ्रॉडुलेंट, इस आदमी ने इस प्रॉपर्टी का डुप्लीकेट कागज बना के फ्रॉडुलेंट ढंग से ये प्रॉपर्टी उठा के बेच दिया मिस्टर बायर को। ये कौन सा ट्रांसफर था? डॉक्यूमेंट यहां पर क्या था? फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट, है ना? ये कौन सा? फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट। ये ओनर कौन है? मिस्टर एफ कौन है? फ्रॉड पर्सन। अब समझो फ्रॉड बेच रहा है तो ये ट्रांसफर तो सही नहीं है, कोई दिक्कत। लेकिन बेचारा ये बी जो है ना, बी ने गुड फेथ में खरीदा, उसको लगा शायद एफ ही ओनर है। अब प्लस कंसिडरेशन, तुम ऊपर ही एक लाइन देखे होगे,
उसमें मोटा मोटा मैंने बोल्ड किया है कि ट्रांसफरी जो है, मिस्टर बी कौन है यहाँ पे, ट्रांसफरी। अरे मिस्टर बी ट्रांसफरी हुआ ना, ये क्या है, ट्रांसफरर। ये क्या है, ट्रांसफरर। और ये क्या है, ट्रांसफरी, डबल ई ही तो देखना है हम लोग, ये ना। तुम देखो सबसे पहले लिखा होगा ऊपर, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल इम्पेयर द राइट ऑफ ट्रांसफर इन गुड फेथ एंड कंसिडरेशन, ऐसे मिला। तो ये देखो मिस्टर बी बेचारा किस में है, गुड फेथ में। गुड फेथ का मतलब उसको लग रहा है कि एफ ही सही आदमी है, उसको लग रहा है एफ ही ओनर है। कहा सर ऐसा कैसे होता है, एफ थोड़ी ओनर है। अरे भाई जब फ्रॉड ही है, जब आदमी फ्रॉड रहेगा तो तुम पकड़ थोड़ी पाओगे उसको। आज जब पकड़ ही लिए तो उसका मतलब वो फ्रॉड है नहीं ठीक से। जो आदमी पूरा फ्रॉड होगा उसको पकड़ थोड़ी पाओगे तुम, नहीं। तो ये बेचारा गुड फेथ में था, बेचारा पैसा भी दिया। चलो इसका मतलब ये हो गया। अब हो सकता है कि 2023 में सच में मिस्टर एफ इस प्रॉपर्टी का ओनर बन गया। ये देखो तुम्हारा कंडीशन में एबीसी सब्सिक्वेंटली बिकम द ओनर वाला कोई कंडीशन होगा, ट्रांसफर इज फाउंड टू बी सब्सिक्वेंटली, ऐसे कुछ होगा। क्या वर्ड है, सब्सिक्वेंटली अक्वायर्ड। क्या यहां मैं बोल सकता हूं मिस्टर एफ बिकम रियल ओनर। अब वो रियल ओनर बन गया, सच में रियल ओनर बन गया। अब मिस्टर एफ आके बी को प्रॉपर्टी से निकालना चाहता है, ये बोल के कि देखो जिस समय मैंने तुम्हें ट्रांसफर किया था ना, उस समय मैं सही ओनर नहीं था। तो चूंकि उस समय मैं सही ओनर नहीं था तो वो ट्रांसफर तो फ्रॉडलेंट हुआ, लेकिन अब मैं सच का ओनर बन चुका हूं, अब तुम निकलो। अब वो बी को निकालना चाहता है। तो मैं ये पूछ रहा हूं क्या वो बी को निकाल पाएगा। अब इमोशन से आंसर दे रहे हो कि बताइए, ऐसा थोड़ी, ऐसा ऐसा वाला है या वहां लिखा हुआ है। एक बात बताइए, ये चोरी ऊपर से सीना जोड़ी जैसा चीज नहीं हो रहा है। एक तो गलत ऊपर से महागलत है, एक तो कोयला ऊपर से कोलतार। नहीं समझ में आया तुम लोग को। आप एक बात बताओ, एक तो 2012 में तुमने गलत काम किया, 2023 में उस गलती को सुधारने का अच्छा मौका मिला। 2023 में सोचा क्या बोलना चाहिए था मिस्टर बी को, अरे बी मेरे से गलती हो गई थी यार, 12 में प्रॉपर्टी मेरा था नहीं, लेकिन मैंने तुम्हें बेच दिया, अब मैं सच का ओनर बन गया हूं, चलो फिर से रजिस्ट्री कराते हैं और अच्छा रजिस्ट्री कर देता हूं, तुम्हें अच्छा डॉक्यूमेंट दे देता हूं। उसको ये बोलना चाहिए था ना। उल्टा क्या बोल रहा, तू निकल, अब ये मैं सच का ओनर बन चुका हूं, उस समय डुप्लीकेट था। बताओ ये कुछ ज्यादा चोरी, एक तो चोरी कर चुका है 2012 में, और ऊपर से 2023 में आके सीना चोरी नहीं कर रहा है। याद रखना इसमें बेचारे बी की क्या गलती, बी तो गुड फेथ में रहा है। और अच्छा लेकिन बी गुड फेथ में नहीं होता तो, अच्छा बी को भी मालूम था कि ये फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर हो रहा है, तब तो ये बात याद रखना। फिर मैं बोल रहा हूँ लॉ किसकी मदद करता है, ऐसे लोगों की जो मासूम हो, लेकिन जो खुद ही फ्रॉड में शामिल हो। जैसे बी को मालूम है 2012 में, बी बोल रहा है आपको, मुझे जो प्रॉपर्टी बेच रहा है ना, मुझे मालूम है एक्स का है, लेकिन चूंकि तुम आधे दाम पे दे रहे हो तो तुम्ही से ले रहा हूं, जल्दी से फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट बनाओ मेरे लिए। तब आपको लगता है कि बी को कोई फायदा होगा, लेकिन बी बेचारा गुड फेथ में था, उसको लगता था एफ ही सही आदमी। तब तो याद रखना लॉ किसकी मदद करेगा, जल्दी बोलो, मिस्टर बी, दैट इज ट्रांसफरी, बिकॉज ही वॉज इन गुड फेथ। और बोलो यहां एफ को बोला जाएगा कि एक तो तुम चोरी कर चुके हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो, जो तुम एक्चुअली, तो इसका मतलब जो 2012 में ट्रांसफर हुआ उसी को वैलिड मान लिया जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब पूरा पढ़िए आप, यही सब लिखा हुआ है। मैं बताऊं सबसे पहले, देयर वाज अ रिप्रेजेंटेशन फ्रॉडुलेंट और एरनस, ये 2012 में था। क्या फ्रॉडुलेंट रिप्रेजेंटेशन था कि ट्रांसफरर एंटाइटल टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी है, ट्रांसफर कौन था, मिस्टर एफ। ऐसा उस समय झूठ बोला था, पर क्या 2023 में क्या वो सच का ओनर बन गया। अब बोलो मिस्टर एफ जो है क्या वो रियल ओनर बन गया। तो याद रखना। अब बाकी अब ये अगर चाहता है ट्रांसफरी को फायदा मिले तो पहले उसको प्रूफ करना पड़ेगा कंसिडरेशन था, गुड फेथ था, और ट्रांसफरी ने अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया नहीं था। अगर कैंसिल कर दिया होता तो रिलीफ तो ले ही लिया ना, लेकिन अगर उसने कैंसिल अभी तक किया नहीं है तो फिर वो प्रॉपर्टी जो मतलब ट्रांसफर हुआ था वो वैलिड ही माना जाएगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्लियर है। तो बताओ कंडीशन समझ में आ गया सारा का सारा। अब इसमें 12, 23, एफ एफ ये सब कैसे लिखोगे, ये सब तो तुम तभी लिखोगे जब तुम ये वाला एग्जाम्पल उतारे हुए रहोगे, या याद रहेगा तो ठीक है। आगे बढ़े, डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर खत्म है, ये तो दो ही तो बचा, अब 1 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर, जरा एक काम कर दीजिए, बस इतना पढ़ दीजिए आप।
ठीक है, आइए जी, ये ऐसे टिक लगा ले जैसे ऐसे मैंने टिक लगाया। तुम लोग लेकिन बुक को देख के लगता है कि तुम लोग लाइन बाय लाइन पढ़े हुए हो। इन लोग को देखो पूरा एकदम लग रहा है बुक कम हाइलाइटर ज्यादा है ना। हाइलाइटर में वो ज्यादा वो कलर अच्छा होता है, पैरेट कलर वाला जो होता है। ये ब्लू वाला ना ज्यादा मुझे लगता है ढक देता है ये। मैं समझ सकता हूँ तुम जो बोलना चाह रहे हो ना, मैं चलिए ध्यान से सुनो, हाँ जी एकदम शांत, ध्यान से सुनिए आप। इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। मालूम चला वो प्रत्या चलिए कोई दिक्कत। हाँ जी सुनिए, हाँ जी जरा ध्यान से सुनो, होता क्या है इधर देखिए। मालूम चला प्रत्यांश, ये देखो प्रत्यांश जो है काफी रंगीन आदमी है, ठीक है, देख नहीं रहे हो। चलिए मालूम चला इसने जिंदगी में मेहनत तो कभी किया नहीं, चूंकि इसका पॉलिसी क्या है लाइफ का, मौज ही मौज, मौजा ही मौजा वाला। तो इसके घर को बेच बेच के मौज किया हमेशा। तो एसेट के नाम पर इसके पास 5 लाख का एक दादाजी के जमाने का एक बिल्डिंग है, उसका भी खिड़की दरवाजा बेच चुका है। और ऐसी चीज पी चुका है जिस पर जीएसटी अभी लग रहा नहीं है ना। और लाइबिलिटी के नाम पर अपने अगल बगल के दोस्तों सबसे पैसा लेता था ये। तो इसका 500 लाख का लाइबिलिटी तैयार हो गया। कितना का? 500, मतलब सबसे ठगता था, मीठा मीठा बोली बोल बोल के, मासूम बन बन के, डांस कर कर के सबको ठगता था। तो ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, समझे, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। अब सुनो, अब ये लाइबिलिटी वाले जितने लोग हैं ये सब क्रेडिटर्स हैं। अरे सब क्रेडिटर्स हुए ना इसके। अरे जो इसको पैसा दिया वो कौन है उसका? अच्छा एक बात बताओ, इसको कहीं से मालूम चला कि क्रेडिटर मेरे पीछे लग गए हैं और क्रेडिटर आके इस प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाएंगे और ये प्रॉपर्टी ले लेंगे। तो सुनो, ये जितने फ्रॉडुलेंट लोग होते हैं वो क्या करते हैं सो सुनो। ये जो एग्जैक्टली इसको लगा कि अब जो है कल क्रेडिटर्स की मीटिंग हुई है, हो सकता है आईबीसी तुम लोग पढ़े हुए हो, आईबीसी में केस शुरू हुआ है, और हो सकता है कि अब मेरे ये जो प्रॉपर्टी है 5 लाख का जो बिल्डिंग है इस पर भी शायद वो अपना कब्जा जमा ले। रातों रात, क्योंकि तो फ्रॉडुलेंट है ही। सामने एक बच्चा बैठा हुआ है, देखो नाम क्या? फरहान। ये जो फरहान है वो उसको लगा ही मासूम है, वो फरहान को बुलाया और फरफर 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 बोल के उसको ये 5 लाख की प्रॉपर्टी 1 ही लाख में बेच के चला गया। नहीं समझे? क्योंकि देखो अगर ये 5 लाख मांगेगा तो फरहान बोलेगा अरे 5 लाख थोड़ी होता है, प्रॉपर्टी ये वो टाइम फीस। वो कहा यार जो है दो। तो तुरंत वो 1 लाख रहेगा कि उसके मुंह पर मारा, ये अपने जेब में रखा और तुरंत पब में अपना, और ये बिल्डिंग जो है इसको बेच दिया। आप मुझे बताइए प्रत्यांश ने ये बिल्डिंग क्यों बेचा है? रात में अफरा तफरी में क्यों बेचा और इतने कम दाम पे क्यों बेचा? मुझे इतना बता दो। तुम लोग अगर पढ़ते हो तो जोड़ा करो, इसलिए कि क्रेडिटर्स तो कुछ ना मिले, क्योंकि अगर क्रेडिटर कब्जा जमा लेता तो उसको 1 लाख भी नहीं मिलता। तो एक बात बताइए, इस केस में इसने क्रेडिटर्स के साथ फ्रॉड ही तो किया है। अब सुनो, अब बताओ ये जो ट्रांसफर है इसको माना जाएगा फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। क्या माना जाएगा? फ्रॉडुलेंट ट्रांसफर। और ये हो जाएगा, रुकिए, वॉइड या वॉइडेबल? तुम लोग पढ़े नहीं हो ठीक से। वॉइड या वॉइडेबल किसके ऑप्शन पे? तो सुनो, अगले दिन क्रेडिटर सारा आया,
कहा भाई ये बिल्डिंग अब हम बेचेंगे। उसके अंदर बैठा हुआ कौन है? फरहान। फरहान चाकू लेके निकला, कौन है भाई? मेरा बिल्डिंग है, कौन क्या कर लेगा? तो क्रिएटर्स ने बताया कि ये तो प्रत्यांश का था। कहा प्रत्यांश ने रातों रात मुझे बेच दिया 1 लाख में। कहा रुकिए क्रिएटर इधर आइए, हम क्रिएटर्स हैं, आपका 1 लाख रुपए लगा ना, 1 लाख ले लीजिए और निकलिए, तो भी क्रिएटर्स को 4 लाख का फायदा होगा। नहीं समझ में आया इसको? समझ में आया? या तो फरहान को क्या बोलेगा कि देखिए या तो मैं इसको वॉइड कर रहा हूं, वॉइड कर दूंगा तो ट्रांसफर वॉइड हो जाएगा। ट्रांसफर वॉइड होने का मतलब ये प्रॉपर्टी आपकी नहीं रहेगी। हाँ आपको 1 लाख का नुकसान होगा, वो हम आपको दे रहे हैं। नहीं समझे? तो ट्रांसफर को क्या करवा सकते हैं? वॉइड, या वॉइडेबल का मतलब या वैलिड भी करा सकते हैं। अच्छा इसमें फरहान बोलने लगे मैं ही आपको 4 लाख 5 लाख रुपए दे रहा हूं, आप निकलो, तो वैलिड। तो क्रेडिटर्स कुछ नहीं कहेगा, 5 लाख लेके निकल जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए यहां वॉइड वर्ड ने इस्तेमाल हुआ, वॉइडेबल। किसके ऑप्शन पे? या तो ये क्रेडिटर को 5 लाख दे दे, अगर इसको लग रहा है कि प्रॉपर्टी 10 लाख की है, तो इसको लग रहा है 1 लाख दिया मैंने किसको? प्रत्यांश को। 5 लाख दे दूंगा किसको? क्रेडिटर्स को, तो 6 लाख भी दूंगा, फिर भी 4 लाख का फायदा है। तो ये कहेगा कि नहीं भाई वॉइड मत करो, मैं ही तुम्हें 5 लाख रुपया दे देता हूं, आप जाओ। तो ये वैलिड रहने दो। क्या रहने दो? वैलिड। नहीं तो बहुत बार ये कह रहा है कि नहीं मैं तो पैसा नहीं दूंगा, तो क्रिएटर्स इनके मुंह पे 1 लाख रुपया मार के प्रॉपर्टी ले लेंगे अपने हाथ में। समझ में आ गया? क्या चीज? देखो ध्यान से सुनना, यहां सब फायदा देखता है, जिस ऑप्शन में जिसको फायदा दिखेगा वो यूज करेगा। अगर क्रिएटर्स को फायदा जिस ऑप्शन में दिखेगा, वॉइड करने में फायदा दिखेगा तो वॉइड कर देंगे, वॉइड अगर वैलिड रहने में उसको फायदा दिखेगा तो वैलिड रहने देंगे। तभी तो वर्ड लिखा वॉइडेबल। और किसके ऑप्शन पे? मतलब हीरो यहां पर कौन है? क्रिएटर्स। जो क्रिएटर चाहेंगे वो होगा, इसके बोलने से कुछ नहीं होने वाला। समझ में आ गया? हाँ ये जरूर है कि इसको भी हम लॉस होने नहीं देंगे। हेडिंग बोलो, बस लास्ट ही है अभी। अरे जल्दी स्पीड बोलो, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो कोई बात नहीं, हम सीबीसी सबको पकड़ते हैं, ठीक है जी। आइए इधर देखो बच्चे। हाँ जी ध्यान से एकदम शांत 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 शांत। प्रिया, प्रिया नाम है ना? अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनिएगा, एकदम शांत रहिएगा, ठीक है? मालूम चला प्रिया को मैंने एक प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, ठीक है जी। ध्यान से सुनना, मैंने इनसे पैसा ले लिया, जैसे 2 करोड़ में प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया, तो इनसे कितना पैसा ले लिया? 2 करोड़। इन्होंने मुझे 2 करोड़ दे दिया, तो इन्होंने अपना काम कर दिया, मैंने इनको पोजीशन दे दिया, मतलब बिल्डिंग में रहने भी लगी। मात्र एक अभी क्या नहीं हुआ था? रजिस्ट्री नहीं हुआ था। क्या नहीं हुआ था? तुम रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ के आए हो, रजिस्ट्री हुआ नहीं था। उसका कारण सुनो, रजिस्ट्री नहीं हुआ था, पैसा बेचारी दे चुकी है, पोजीशन भी ले चुकी है, और अगर ये पैसा आधा दी थी, मान लो कभी कभी ऐसा भी होता है 1 करोड़ दी थी, और 1 करोड़ देने के लिए भी तैयार है कि मैं इतने तारीख को दे दूंगी, मतलब इसके तरफ से कोई कमी नहीं है। मतलब जो ट्रांसफरी है वो एकदम गुड फेथ में है और सब कुछ बढ़िया कर रही है, और अपना जो भी उसका ऑब्लिगेशन बनता है वो सब निभाने के लिए तैयार है। इसी बीच में ये बच्ची, क्या नाम है आपका? अनीशा। अनीशा ने क्या किया? मुझे 2.5 करोड़ का ऑफर मार दिया। अब सुनो, मैंने ये प्रॉपर्टी उठा के इनको बेच दिया। अब बताइए प्रॉपर्टी किसका होगा? प्रिया का होगा, अनीशा का होगा? सोच लो सोच लो सोच लो। यहां तो क्लास में ना ज्यादातर कब्जा वाला सब है, कब्जा हो गया तो हो गया हमारा काम। सुनिए एक काम करो, इस प्रश्न का उत्तर खोजने के लिए आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। आप जल्दी से पढ़िए, जल्दी पढ़िए। ABCDEF, जल्दी स्पीड में स्पीड में। एक काम करो, चलो इतना पढ़ के बस मुझे इतना बता दो कि अगर इसको छोड़ दिया, अनीशा को छोड़ दीजिए, तो बाद में इनके बारे में यहां लिखा हुआ है, ठीक है? सब्सिक्वेंट ट्रांसफर ही ना, इसके बारे में बात करते हैं। पहले हम नॉर्मल बात कर लेते हैं। पैसा दे दी, पोजीशन दे दिया, रजिस्ट्री नहीं हुआ है, रजिस्ट्री अभी हुआ नहीं है। अब मैं इसको प्रॉपर्टी देने से मना कर रहा हूं। अब मैं बोल रहा हूं कि रजिस्ट्री नहीं हुआ तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं हुआ, तुम अपना पैसा वापस लो, हम नहीं देंगे तुमको। हो सकता है उसका कारण कुछ भी हो सकता है, मुझे कहीं से ज़्यादा ऑफर मिल रहा हो। अब बोलो, पहले इसी प्रिया के बारे में बात करो, उसको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? याद रखिएगा, अगर आप पढ़े होंगे तो एकदम मिलेगा। सुनिए, एक सेल के कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या चाहिए? बायर तैयार होना चाहिए, है, सेलर तैयार होना चाहिए, तैयार था, पेमेंट उसको देना चाहिए था, वो दे चुकी है, जो देना बनता वो देने के लिए तैयार है, पोजीशन भी ले चुकी है। अगर
पहले से थी, होता तो मेरी किराएदार थी वो पहले से, तो पोजीशन में पहले से थी, अब वो पोजीशन को कंटिन्यू करेगी, मतलब वो अपने पार्ट पर उसकी जो भी लाइबिलिटी बनती है उसके लिए वो तैयार है। अब मात्र एक फॉर्मेलिटी, रजिस्ट्री मात्र एक फॉर्मेलिटी है जिसके लिए एक्ट ने भी 4 महीने का टाइम खुद दिया हुआ है। तुम लोग भूल गए लगता है, रजिस्ट्री 4 महीने है ना, शायद ऐसे कुछ है ना, नहीं 4 महीने तो बाहर वालों के लिए, यहाँ के लिए बिफोर और एट द टाइम नहीं 4 महीने है ना, हाँ हाँ 4 महीने है, 4 महीने। तो एक बात बताइए, 4 महीने का टाइम जो है खुद एक्ट ने दिया है, तो रजिस्ट्री तो बाद में भी हो सकता है ना, नहीं समझे आप? तो सिर्फ रजिस्ट्री नहीं हुआ इस बात के लिए आप उसके राइट अफेक्ट नहीं कर सकते। भाई जब सेल डीड पर दोनों का साइन हो गया, पैसा दे दी, पोजीशन दे दिया, तो सेल हो चुका है, बस एक सरकारी रजिस्टर में एंट्री होना ही तो बाकी है, वो एक फॉर्मेलिटी है। सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं, पहले बताइए आप। तो यहां पढ़ के अगर देखोगे तो ये लिखा हुआ है, इसको तंग नहीं किया जाएगा, प्रॉपर्टी इसकी हो चुकी है, सेल डीड पर साइन हो गया, पर पैसा ले लिया गया, पोजीशन दे दिया गया, और जो पैसा देना इसका बनता वो भी देने के लिए तैयार है, मात्र एक फॉर्मेलिटी नहीं हुआ, इस वजह से आप किसी का रोक नहीं सकते, प्रॉपर्टी उसकी हो चुकी है। ऐसे तो लोग 17 जगह सेल डीड पर साइन कर लेगा, ऐसे थोड़ी होता है यार, इंटेंशन इंपॉर्टेंट होता है, रजिस्ट्री तो मात्र एक फॉर्मेलिटी है। अब लाइन बाय लाइन पढ़े, आइए। कॉन्ट्रैक्ट है टू ट्रांसफर द, क्या वो सामने वाली मुफ्त में ली है या कंसिडरेशन दे रही है, और क्या कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है राइटिंग में, दोनों पार्टी का साइन हो चुका है, ट्रांसफर दोनों का, तो बताइए सेल डीड तो हो गया ना। उसके बाद जितने टर्म्स एंड कंडीशंस थे, क्या वो एकदम एसेटेनेबल थे और सब कुछ क्लियर नजर आ रहा था और सब कुछ सेटिस्फाइड भी था। उसके बाद ट्रांसफरी को पोजीशन भी मिल चुका है, अगर पहले से पोजीशन में थी तो पोजीशन को कंटिन्यू की हुई है ना। और देखिए ट्रांसफरी अपनी फुलफिल भी कर चुकी है, अपनी जो भी बातचीत है, या रेडी टू फुलफिल है हिज पार्ट ऑफ ऑब्लिगेशन। तो बताइए एक सिर्फ जो रजिस्ट्री नहीं हुई, सीबीसी वजह से आप उसको रोक नहीं सकते। अब मैं इस केस को आगे बढ़ाता हूं कि सिर्फ मैंने उसको मना नहीं किया, इसको उठा के बेच दिया, किसको, अनीशा को। अब बोलो अब किसकी होगी, अब ये प्रिया की होगी, और ये बेचारी भी गुड फेथ में है, ये भी गुड फेथ में, ये भी कंसिडरेशन दी है। अभी गुड फेथ में कैसे सुनो, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री तो हुआ नहीं था उसके साथ, अभी बीच में इससे बात कर लिया मैंने, 2.5 करोड़ दी, ये जाके रजिस्ट्रार के ऑफिस में पूछी होगी तो मेरा ही नाम चल रहा होगा प्रॉपर्टी पे, तो इसको लगा यही आदमी सब कुछ सही है, इसने मेरे से प्रॉपर्टी खरीद लिया, तो इसकी क्या गलती है। फिर भी मतलब फिर पहले है ना, वो पहले है, इमोशन से जो आंसर आ रहा है देख रहे हो। अरे भाई 2 लाइन है तो आप पढ़ के देखो तो जरा सा क्या लिखा हुआ है। हाउएवर, आप देख रहे हो ये बेचारी भी विदाउट, मतलब ये गुड फेथ में ही है, और इसको कुछ भी मालूम नहीं है कि इस प्रॉपर्टी का सर पहले उससे पैसा ले चुके हैं, ऐसा इसको कुछ भी मालूम नहीं है। तो ये भी गुड फेथ में और पूरा कंसिडरेशन पे करके की, तो इसकी क्या गलती है। हाँ ये ज्यादा चालाक निकली, पहले रजिस्ट्री करा ली, याद रखना प्रॉपर्टी इसकी हो जाएगी। अब बोला सर उसका क्या, तो अभी हम दोनों लड़ेंगे बैठ के, मेरे पर केस करेगी कि आपने ऐसा मेरे साथ क्यों किया। मैं समझ में आ गया, वहां का ऑब्जेक्टिव अलग था, यहाँ का ऑब्जेक्टिव अलग है। आप बात समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रहा हूँ। मैं बोला कि सब इसकी क्या गलती है, पहले मुझे इतना बता दो बस। तुमको याद होगा वहां जब एग्जाम्पल दिया था तो दूसरे को मैंने फ्रॉड बोला था, पर इसको मैं फ्रॉड बोल रहा हूं। तुम जो पढ़ो यार, कैसे ये फ्रॉड है। हाँ फ्रॉड मैं हूं ना, अच्छा मैं फ्रॉड किसके लिए हूं, उसके लिए ना, तो ये केस करेगी मेरे पर फ्रॉड को, मैं बोल तो रहा हूं केस करो, करो। अब एक बात मैं बोला, मतलब ये मेरे साथ केस कास कर ले जो भी है, इसको कुछ नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में वर्ड लिखा हाउएवर, पढ़िए आप। सब्सिक्वेंट ट्रांसफर, ऐसे बताओ इसकी क्या गलती है। ये जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में गई, वहां पता की तो इस प्रॉपर्टी पर किसका नाम लिखा हुआ रहा है, सीएस नितेश कुमार जायसवाल। इसने मेरे से पूछा भी, सर आप ही का है ना, किसी और से बात तो नहीं किए वो, तो मैंने बोला कोई बात नहीं हुआ, तुम 2.5 करोड़ दो, 2.5 करोड़ लिया, रजिस्ट्री किया, चलो चलते हैं एसडीएम ऑफिस रजिस्ट्री करा के आते हैं। तो ये बेचारी तो अपना मिठाई बांट रही है, इसको लगा प्रॉपर्टी खरीद लिया। अब मेरा उसके साथ क्या रिश्ता है, मतलब क्या उसके साथ बातचीत है, अब ये उसको थोड़ी पता है। वर्ड लिखा हुआ है विदाउट नोटिस ऑफ अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इसको अर्लियर कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ भी मालूम नहीं, तो इसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, प्रॉपर्टी इसकी हुई। अब ये मेरे पर केस कर ले, हम दोनों लड़ लेंगे आपस में। हाँ बस लास्ट, ये बस लास्ट, डॉक्ट्रिन ऑफ लीज पेंडेंस। लीज पेंडेंस का मतलब सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है पेंडिंग, पेंडिंग सूट पिटीशन और द लाइक। जल्दी जल्दी एकदम लास्ट में है, कुछ बच्चा एकदम
थक गया, उबासी ले रहा है, डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस, इतना बड़ा मुंह खोल के बता रहा है, बोलो तो डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस। अच्छा, देखो बहुत तरीके का लोग बोलते डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस। लीस्ट पेंडेंस मतलब पेंडिंग, लिखा पेंडिंग। अच्छा, सी पेंडिंग है पेंडिंग सूट, मतलब पेंडिंग केस, पेंडिंग केस, विवादित जगह। अच्छा चलो इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस का कहना है कि अगर किसी प्रॉपर्टी पे विवाद है तो प्रॉपर्टी बेची ना जाए, या अगर बेची जाए तो जिसको बेची जाए वो भी बेचारा बाउंड हो जाएगा उस केस के डिसीजन का। दो बात फिर से मैं बोल रहा हूं। डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस कहता है कि अगर विवादित प्रॉपर्टी का केस चल रहा है तो जब तक केस चल रहा प्रॉपर्टी बेचिए ही मत, दोनों पार्टी में से कोई नहीं बेचेगा, या अगर बेचा तो जो खरीदेगा दैट पर्सन विल ऑल्सो बी बाउंड बाय द डिक्री ऑफ कोर्ट। मतलब ये विवाद जब सुलझ जाएगा उसका फैसला जो भी आएगा उसको भी मानना पड़ेगा जिसने उसको खरीदा है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, मालूम चला है एक घर है, ठीक है जी, इस घर में सुनील सेठी और, हाँ बताया था ना तुम लोगों को, लड़कियों के बाल बड़े होते हैं ना, महिमा चौधरी पूरा लिखना पड़ेगा, महिमा चौधरी, ठीक है जी, हर चीज का शॉर्ट लिखना ठीक नहीं है। आइए, सुनील सेठी और महिमा चौधरी ये दोनों लड़ रहा है, ये मेरा घर, ये मेरा घर, ये दोनों आपस में लड़ रहा है। ऐसा एग्जाम्पल कहीं और भी दिया था मैंने, टॉट में दिया था क्या, मॉडल फर्स्ट में कहीं तो दिया होगा। अच्छा लड़ रहा है, सुनो अब सुनिए जरा ध्यान से, इसी में क्या हुआ, महिमा चौधरी बीच में, ऐसे उसको करना नहीं चाहिए था। डॉक्ट्रिन ऑफ लीस्ट पेंडेंस क्या कहता है, जब तक सूट पेंडिंग है आप प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते। महिमा चौधरी का बात हुआ अजय देवगन से, है ना, और इसकी कहानी भी है, एक समय में अजय देवगन के साथ काफ़ी बातचीत इसकी थी, और अजय देवगन इसको अपने घर पे भी 1 महीना रखे हुआ था, नहीं मालूम आपको, 1 महीना उसी घर पे थी। एक समय में काजोल से बड़ा उसका झगड़ा, मैं तो उसका फ़ैन हूँ तो शुरू से सारा कहानी याद रखता हूँ ना। तो अजय देवगन वैसे शांत दिखता है पर कहानी बहुत है उसकी भी। अभी आजकल रकुल प्रीत सिंह और वो हीरोइन है तब्बू, आजकल लगभग हर फिल्म में तो तब्बू को रखता है वो, आप देख लीजिएगा, और तब्बू काफ़ी खुश भी रहती है उसके साथ, देखिए इधर, है ना। तो मुझे आज साफ लग रहा है बैगन टांग दे उधर, या तो रकुल प्रीत सिंह या तब्बू के साथ ही हो, काजोल के साथ तो नहीं होगा, है कि नहीं। चलिए इधर देखिए, शान शान, तो ये जो है ये किसको देख रही है, अजय देवगन को। अजय देवगन आधे आंख से सिंघम सिंघम करते हुए, है ना, एजे, है ना, ठीक है। चलो अजय देवगन समझ, एडी होगा ना, सॉरी एडी, अजय देवगन, अजय देवगन, ठीक। अजय देवगन को इसने प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दिया, बेच दिया। अच्छा केस का डिसीजन आया कि नहीं ये प्रॉपर्टी तो सुनील सेठी की है, तो क्या अब अजय देवगन को ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्यों, वो तो खरीदा था। याद रखिएगा यहां पे लिखा हुआ है कि सुनिए, सबसे पहले या तो आप बेचेंगे नहीं, नंबर 1, अगर कोई प्रॉपर्टी किस में है, लिटिगेशन, लिटिगेशन का मतलब केसा केसी, अगर उसमें केस वेस चल रहा है तो आप उसको बेचेंगे ही नहीं, और अगर बेच दिए तो जो जिसको बेचेंगे ना ही विल बी बाउंड बाय द डिसीजन। ये हो गया 2, 1 और, या तो बेचिए मत, लेकिन बेचेंगे तो दैट बायर विल बी बाउंड टू दैट डिसीजन, है ना। चलिए एग्जाम्पल ये लिखा हुआ, पढ़ लीजिए जल्दी से स्पीड में। मेरा तो मानना मोड ऑफ ट्रांसफर 2-3 है वो भी कर ही लेता मैं, तो एक लंबा ब्रेक मिल जाता तुम लोग को, आराम से तुम बैगन टांग दे बना सकते थे। अच्छा चलो मैं ब्रेक 5 मिनट का दे दूंगा, 10 मिनट इज इनफ, 15 मिनट विल बी इनफ। क्यों तुम लोग आज, अच्छा एक बात बताओ, आज नहीं जाना कहीं रेस्टोरेंट में नहीं जाना आज, अच्छा चलो खैर जरा देखिए, अरे बड़ा दुखी है यार ये, मैं तुम्हें सिर्फ पढ़ा सकता हूँ, बाकी अरेंजमेंट मैं नहीं कर सकता, है ना। ये लगा कोई होगा तब ना, कोई होगा तब ना, एकदम गुस्सा हुआ है, मैं कहाँ से अब क्या करूँ तुम्हारे लिए, मैं काफ़ी, मैं समझ रहा हूँ काफ़ी दुख है तुमको, बट आई एम नॉट इन दैट बिजनेस। हाँ चलिए, हाँ जी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, सारा बच्चा पढ़ लिया, समझ में आ गया, पढ़ लिया, सच में वही लिखा हुआ है। तो चलो भाई मुझे लगता है डॉक्ट्रिन्स भी कंप्लीट हो गए।